पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर का सजदा बन लौर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। और इस वक्त हम हैं लॉरेंस गार्डन में और आपको पता है यहाँ पे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, लाइब्रेरी है, बहुत अच्छे यहाँ पे लोग आते हैं CSS की तैयारी करने के लिए आते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। और आजकल मौसम इतना अच्छा हो गया है, कुछ लोग जिनको सर्दियाँ बहुत पसंद हैं वो आ गए हैं मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए लॉरेंस गार्डन में, बाग़ जिना में, जहाँ पर वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, घरों से कुछ बना के लेके आ रहे हैं। तो आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट ना करें इससे पहले कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए और आप बिल्कुल ना निकल सकें। तो यही मौसम है जिसमें आप लोगों को निकलना चाहिए। प्रोग्राम का मैं आगाज़ करती हूँ। हमारा जो आज का सवाल है वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉमन सेंस का सवाल है कि वो क्या है आपकी अपनी चीज़ है जो आप साल में सिर्फ एक दफ़ा खा सकते हैं, वो क्या चीज़ है। तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की तरफ, उनसे पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, आप क्या करती हैं? फ्री फ्री क्यों? मैरिड हूँ। मैरिड है? कहाँ से लग ही नहीं रहा, आप तो बड़ी यंग लग रही हैं। मेरे 2 बेबी हैं, एक बेटा और एक बेटी है। कहाँ है वो अम्मी के पास बैठे हुए हैं उधर। अच्छा, तो आपने क्या बहुत जल्दी, क्या 13 साल की उम्र में शादी कर ली थी? नहीं, मैंने 18 की थी। 18 साल की उम्र में कर ली थी और बच्चे भी इतनी जल्दी पैदा कर लिए? जी। तो आप मुझे बताएं कि वैसे कुछ लाइफ के गोल्स क्या थे, क्या करना चाहती थी, कि शादी करना चाहती थी? बचपन में जैसे पूछते हैं ना तो कहते हैं मैं दुल्हन बनना चाहती थी। बस माँ बाप की मर्जी, जिन्होंने जल्दी कर दी। पेरेंट्स की मर्जी से हुए? बाबा नहीं ना आए थे तो मामा ने बस फर्ज अदा करना था तो मामा ने फिर कर दी ना। ठीक है, तो अभी अगर आपको मौका मिले कि आप कुछ करना चाहती हैं तो कुछ करेंगी? अब तो कुछ भी नहीं, अब बच्चों में ही है। आपको पता है बच्चों की तरफ ही ध्यान है, उनकी स्टडी पे अभी तो छोटी दोनों के नाम क्या है बच्चों के? एक का नाम है हरम शहजादी और छोटे बेटे का नाम है बिलाज। बिलाज नाम है। अच्छा जी, ठीक है। मुझे बताएं कि हमारा आज का सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है। अच्छा, कर लूं? जी कर। वो क्या ऐसी चीज़ है जिसे आप साल में सिर्फ एक दफ़ा खा सकते हैं, आपकी अपनी वो चीज़ है? साल में एक बार खा सकते हैं। नहीं पता आपको? क्या आपके अंदर टैलेंट है, कुकिंग अच्छी कर लेती हैं, या कोई टोटका है जो आप बड़े टोटके आजमाती रहती हैं? घर में घरेलू ख़वातीन होती हैं ना, वो ज़्यादातर यही करती रहती हैं कि वो जो है वो चीज़ें बनाती रहती हैं, अपने फेस पे अप्लाई करती हैं और कोई अच्छा रिजल्ट निकाल लेती हैं। फेस पे तो कुछ भी नहीं, मैं अपने पर मसलन कभी इतना ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया। बाकी कुकिंग वगैरह पे कर लिया। तो कुकिंग क्या अच्छा बनाती क्या है? कोरमा। कोरमा अच्छा बनाती हैं? कोरमा मसाले वाला पैकेट डाल के? हाँ जी। वो तो फिर बड़ी जल्दी बन जाता होगा। बस ऐसे ही है, क्योंकि अभी मैं अपनी वो क्या नाम है कुकिंग पे भी मैं ट्रेन नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, वो खुद ही कुकिंग कर लेती हैं। तो अभी मैं इतनी ट्रेन नहीं हूँ, मैं चंद चीज़ें हैं जो खुद बना लेती हूँ। यानी कि आप पूरा फोकस जो है वो आपका सिर्फ घर पे है और बच्चों पर है? हाँ जी। और मियाँ पे है? जी ऐसे ही है। मियाँ कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। क्या उनकी अच्छी आदत है, क्या बुरी आदत है? उनकी अच्छी आदत है बस इतनी लंबी सोच? सोचना पड़ता है हस्बैंड के बारे में, क्या कहें क्या नया कहें। मेरे हस्बैंड की एक का तो आदत बहुत बुरी है, एक तो उसे बहुत जल्दी ना गुस्सा आ जाता है, इसलिए उसे मैं बात ही बहुत कम करती हूँ। बस यही है आदत। अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत ये है कि कभी बैठता है, कहता है चले खाने के लिए कुछ चले, बाहर चलें, तो मैं खुश हो जाती हूँ, मैं भी हैप्पी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ चलते हैं। तमाम दुनिया की बीवियाँ जो हैं वो यही चाहती हैं कि हम बाहर जाएं, खुश हो जाएं और डिनर पे जाएं। मेरा हस्बैंड भी बस यही कहता है कि बस तुम कहती हो बस मैं घूम लूँ और खा लूँ बस। मैंने कहा सब ऐसे ही कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि वो उनकी एज क्या थी जब उनकी शादी हुई है? उनकी एज थी 22 या 23 थी आई थिंक। ठीक है, तो आप ऐसा होता है ना जब शादी होती है तो अक्सर जो ब्राइड्स होती हैं वो अपना लहंगा, अपनी ज्वेलरी बड़ा संभाल के रखती हैं कि ये मेरी याद है, जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी कि तुम्हारी मामा ऐसे तैयार हुई थी। तो आपने कोई संभाल के रखी है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि मेरा सादगी से घर में निकाह हुआ था। बस वलीमा भी नहीं हुआ था? वलीमा हुआ था मेरा। हाँ, वलीमे का ड्रेस वगैरह संभाल के रखा हुआ है? सब कुछ पड़ा हुआ है। तस्वीरें ली थी? हाँ जी। पुराना दौर ज़्यादा अच्छा था या अब का दौर ज़्यादा अच्छा है? पुराना अच्छा था। पुराना अच्छा था।
पुराने दौर में आपको पता है ना कि वो तस्वीरें होती थी, अब तो मोबाइल का दौर आ गया है, मोबाइल में पिक्चर्स ले ली रख ली। पहले ये होता था कि आप एक बुक बनती थी, क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो मेरे जहन से निकल गया, जिसमें तस्वीरें लगती हैं, एल्बम। यस, कभी कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं जहन से निकल जाते हैं। कभी आपके साथ तो कभी ऐसा हुआ है कि एक शख्स जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो और आपको उसका नाम भूल जाता हो? नाम भूल जाता कभी कभी होता है ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे साथ ही ऐसा है। क्या पैगाम देना चाहेंगी, कोई गाना गाने चाहेंगी अपने मियाँ के लिए? इतनी शर्म, इतनी आप पीछे पीछे क्यों जाती जा रही हैं, आप आगे आगे आए ना। अच्छा, मुझे बता दें कि आप कोई गाना गुनगुना दें, कोई अच्छी सी बात कर दें, कोई अच्छा मशवरा दे दें। क्या बात करूं? तमाम जो बीवियां हैं उनको मशवरा दे दें। क्या उन्हें खुद ही पता होगा हस्बैंड के साथ कैसे रहते हैं। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, हस्बैंड को खिलाते पिलाते रहो, उनका काम करते रहो, तो उन्हें हम बहुत अच्छे लगते हैं। जब उनका कोई काम ना करो, वो हमारा काम नहीं करते, तो हम बोलें तो कहते हैं ऐसी होती है बीवी, फलानी की बीवी देखो, उसके सारे काम करती है, ये करती है, वो करती है। मैं कहा हम भी तो करते हैं, हमारे भी तो काम आप करो। बस सबके साथ ऐसा ही है मेरे ख्याल से। तो आज मोमेंट चल रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी, बड़ा अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके, और थोड़ी सी दुखी भी लग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, तमाम बीवियों का यही हाल है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली हसन। क्या करते हैं अली? वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाते हैं, टिकटॉकर हैं? जी जी वेरी नाइस। कैसे आपका बचपन से ही आप टिकटॉकर बनना चाहते थे? जी, 9 साल हो गए मैं बना रहा हूँ। 6 आईडिया बैन हुई मेरी। क्यों बैन हुई है? थे पहले मेरे, अब आगे 1 लाख। कैसा कंटेंट था आपका? सही है, ज़्यादा मैं लड़कियों के साथ वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, लड़कियों के साथ? लड़कियों के साथ है मेरी। लड़के नहीं पसंद आपको? लड़कियों के साथ। लड़कियों के साथ, अच्छा ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, अभी बाग़े जिना कैसे आना हुआ? वीडियो बनाने आए हैं? ये वैसे ही आए हूँ। वैसे ही आए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं। सवाल है हमारा, एक कर लें आपसे सवाल? पूछे। अच्छा जी, वो क्या ऐसी चीज़ है जो साल में आप सिर्फ एक दफ़ा ही खाते हैं, आपकी अपनी चीज़ है? नहीं पता? सोचा तो सही, दिमाग लड़ाएं थोड़ा। इन चीज़ों का मुझे नहीं पता। चले, कोई आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं, आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता, तेज तेज। नहीं बोला। कोशिश तो करें, कैमरे में तो देखें। आप तो वीडियो बनाते हैं, आप कैमरा ही नहीं फेस कर रहे। नहीं बोला नहीं जाएगा। बोला जाएगा। एक दफ़ा बोल के देखें, कच्चा पपीता। कोई गाना गाएंगे? नहीं आता। वीडियो में क्या एक्ट करते हैं? लड़कियों के साथ बनाता हूँ, चल के। बस चल के वीडियो बनाते हैं, और चल के वो वायरल हो जाती है। आपको ख़ास तरीके से चलते हैं? नहीं, ऐसे ही चल के दिखाएं ज़रा, जैसे चलते हैं। आप ज़रा चल के आएँ ज़रा। व्यूअर्स, हम देखते हैं कैसे चलते हैं, जो इनका बहुत फेमस है। आजा जी, ये आप चल रहे हैं, ये तो इस तरह तो मैं भी चल लेती हूँ, और आप वायरल हुए में। अरे क्या बात है, कोई पैगाम देना चाहते हैं? व्यू आ रहा है वीडियो में मेरी। पैसे आ रहे हैं? ऐसे नहीं अभी आ रहे। पैसे नहीं आ रहे, ऐसे चलेंगे तो कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहते हैं? नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और अगर ऐसे चल के पैसे मिलते हैं तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे ही चलना शुरू कर दूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, क्या नाम है सर? खालिद। क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? कौन सा बिजनेस बताना चाहेंगे? बर्ड्स। बर्ड्स का? अच्छा, ये आप मुझे बताएं कि इस बिज़नेस के बारे में ज़रा नॉलेज दें। मेरे एक जानने वाले थे, बड़े यंग लड़का था, MBA उसने किया हुआ था, और वो बर्ड्स का बिज़नेस करता था। तो कुछ लोग समझते हैं नहीं ये कोई काम है, वो करता होगा। वो उस पैसे से अब कनाडा चला गया। वही मैंने अर्ज किया ना, बिल्कुल ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है। बर्ड्स का आपको शौक था, या आपने कहा कि प्रॉफिटेबल काम है? नहीं, मुझे शौक था। बेसिकली हम जूलर्स हैं। अच्छा, क्या बात है। और आपने बर्ड्स भी रखे हुए हैं? कौन कौन से बर्ड्स हैं, कौन कौन सी किस्में हैं, पता है आपको? बहुत सारी हैं। बहुत सारी हैं। बहुत सारी। फबी है ये आला ही रब्बी कुल मातुकज़्ज़िबा, कि आप अपने रब की कौन कौन सी नेमत तो कुछ झुटलाओगे तो कोई एक दो किस्में जो आप बताना चाहें? काऊ हैं, रिंग नेक हैं, और बहुत सारे हैं, रोजीला हैं, रंप हैं, बहुत सारे लव बर्ड्स हैं। तो अब बताएं मुझे खालिद साहब कि सर्दियां आ गई हैं अब, तो जाहिर है जानवरों और परिंदों को भी ठंड लगती है, फिर किस तरह से उनको, क्या कोई तरीका होता है कवर रखने का? मैनेज करते हैं, उनके प्लास्टिक लगाते हैं उनके केजेस को। इसके अलावा हम बल्ब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, हीटर का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करते हैं कि वो अपने
इसी नॉर्मल माहौल में। अगर देखा जाए तो बर्ड्स भी ऐसे हैं जैसे एक छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, जैसे हमें नहीं पता लग रहा होता है कि इस वक्त इसको हम अंदाजे ही लगा रहे होते हैं कि शायद सर्दी लग रही है, शायद गर्मी लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया ना, अब लोगों को पता चल गया कि उनकी डिमांड्स क्या हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और उनको क्या बीमारी लाहक होती हैं, तो उसका इलाज, उसकी बाकायदा दवाइयाँ इंपोर्ट होती हैं, उनकी मेडिसिन बाहर से आती है। ठीक है, ज़बरदस्त। चलें जी, बताएं मुझे, हमारा आज का सवाल है ये है कि वो क्या है जिसे साल में आप सिर्फ एक दफ़ा ही खाते हैं? साल में सिर्फ एक ही दफ़ा खाते हैं, क्या कह सकते हैं सवाल। नहीं पता। बागे जना कैसे आए हैं आज, कैसे आप तो 4 से 5 वॉक करने के लिए आते हैं? वॉक करने के लिए। वेरी गुड हैबिट। आप बताएं कि कैसे लोग तो जो है वो आजकल ना ख्याल रखते हैं अपना, आपका बर्गर्स और शवारमों पे लगे हुए हैं। ये हमारी बैड लक है कि हमारे बच्चे आजकल, बल्कि वो खुद बर्गर बच्चे ही हम उनको कहते हैं, आजकल के बच्चे जो हैं वो बर्गर ही हैं। जहाँ बैठ के बस बैठ गए। आप बताएं आपने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा है जो आप अपने बच्चों को बताते हैं? बस अच्छे काम करें और लोगों को अच्छा यही है कि मैं ये वो क्या नाम है उनका, इशफाक साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि आसानियाँ बांटें, आसानियाँ मिलेंगी। कोशिश करें कि आप आसानियाँ शेर व शायरी का शौक़ रखते हैं? बहुत ज़्यादा। सुनाएं फिर 2-3 शेर कोई, हमें भी ज़रा सुनाएं। आपको भी सुनाए। कहते सुना है कीमत तुम्हारी लग रही है, सबसे अच्छे दाम किसके हैं ये बतलाना हमें, ताकि उस खुशबख्त ताजिर को मुबारकबाद दे, फिर उसके बाद दिल को भी है समझाना हमें। हाय 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 हाय, ज़बरदस्त। किसका शेर है ये? परवीन शाकर। परवीन शाकिर का, ज़बरदस्त। आपकी फेवरेट, आप मुझे बताएं कि आप और कोई शेर पसंद है आपको? मिर्ज़ा गालिब कोई शेर? तो क्या कहते हैं, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। क्या बात है, वेरी नाइस, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बड़ी अच्छी उन्होंने शेर व शायरी की, परवीन शाकिर का शेर सुनाया और यहाँ पर वॉक के लिए आए हैं। इसी तरह हमें आते रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। लेकिन आजकल आपको पता है थोड़ी स्मॉग है, तो इस चीज़ का भी ज़रा ख्याल रखें, मास्क पहनें और ताकि आपको ये इन्फेक्शन ना हो सके, गले का बुखार और फ्लू वगैरह से ज़रा थोड़ा बच के रहें। जब सर्दी आ रही होती है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको ठंड लगने के, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने, लौर शहर था सजदा बन लौर। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं बागे जना में और हम कर रहे हैं लोगों से बहुत अच्छी मज़ेदार गुफ्तगू। तो चलिए बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। क्या करते हैं जावेद? प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम। आजकल तो सुना है बड़े हालात डाउन है। जी डाउन तो हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से लोग इन्वेस्टर वगैरह भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। सेल परचेज का काम करते हैं या फिर रेंट वगैरह का? सेल परचेज का भी अगर कोई ले लेते हैं, नहीं सेल हो रहा तो फिर रेंट आउट भी कर देते हैं। रेंट आउट भी कर देते हैं। ठीक है, बागे जना कैसे आना हुआ? हमारा एक पार्टी के साथ मीटिंग थी आज, तो वो बस थोड़ी लेट है, इधर रोड पे हमने मिलना था उनसे, तो फिर हमने कहा चलें उतनी देर हम ज़रा वैसे वर्कशॉप कर। बचपन में आए थे कभी बागे जना? कई दफ़ा। कई दफ़ा आए हैं। बचपन की कोई याद है आपकी यहाँ पर या कोई दिलचस्प वाक़या जो आप सुनाना चाहें? दिलचस्प तो मतलब कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ये है कि जब छोटे थे हम स्कूल ट्रिप पे वगैरह ये अजूगर आते थे साथ में, फिर उस वक्त जनाबाग भी आना, घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता था कि हम बड़े होंगे तो फिर मतलब इंडिपेंडेंट खुद आएंगे ऐसे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ती गई फिर वो इतना शौक़ भी नहीं रहा, अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो गए। ये अच्छी प्लेसेस होती हैं कि जहाँ पर आप आके पिकनिक मना सकते हैं, अपनी फैमिली को ला सकते हैं। तो मुझे बताएं कि दोस्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फैमिली? देखें दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। दोस्त भी ना हो तो फिर वो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं रहता, और फैमिली के साथ तो ज़ाहिर है अपने टाइम स्पेंड करना ही करना है। तो फैमिली के साथ वैसे हम आते हैं इधर मुख्तलिफ पार्क्स वगैरह में जाते हैं, कभी कोई प्रोग्राम बनता है वीकेंड पे, मतलब संडे वाले दिन, तो उस वक्त हम आ जाते हैं। अच्छी बात है और ये गैदरिंग होनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि सवाल आपसे पूछते हैं कॉमन सेंस का, वो क्या है जिसे आप साल में सिर्फ एक दफ़ा खाते हैं? एक दफ़ा मतलब खाने का मकसद है एक टाइम में एक दफ़ा खानी है सिर्फ? साल में आप एक दफ़ा खाते हैं, आपकी अपनी चीज़ है।
अपनी चीज़ है, एक दफ़ा खाते हैं। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा ही सवाल है, तो इसका जवाब आप खुद ही बता दें फिर। नहीं, मैं पता चल रहा। मैं इसके आखिर में बताऊंगी। क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही देना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आजकल ये स्मोक वगैरह का चल रहा है, तो अपने आप को मतलब बच्चों बचा के को रखें। बचा के रखें, बाहर निकलते वक्त एहतियात करें, ख़ास तौर पे रात के टाइम ज़्यादा ये मसला आता है और सुबह के टाइम ज़्यादा, तो अपने आप को मास्क वगैरह लगा के रखें और बचना चाहिए। ऐसे मौसम की वजह से ज़ाहिर है तबीयत ख़राब हो फिर। कहाँ जाए बंदा। जी ऐसा ही। चले, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और इन्जॉय करें आप। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा और जैसे उन्होंने एक पैगाम दिया कि स्मोक से ज़रा बच के रहें, अपना ख्याल रखें। इसी तरह के अच्छे अच्छे पैगाम हमें मिलते हैं, हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम? अहमद अली। क्या करते हैं अहमद? स्टिचिंग हैं? स्टिचिंग करते हैं। वो आपकी वैसे मैंने देखा है नीचे बड़ी आपने ये शलवार बड़ी अच्छी पहनी हुई है, इसको क्या कहते हैं? धोती शलवार? जी खुद स्टिच की हुई है? जी खुद स्टिच। ये टेलर हैं आप? जी तो जो टेलर होते हैं ये इतने लेट कपड़े क्यों देते हैं? बस मजबूरी बन जाती है, कभी लाइट का मसला, कभी कभी दिल नहीं करता? कभी दिल नहीं करता, कभी इंजॉय करने चले जाता है बंदा। देख रही हैं खवातीन आप लोग। अच्छा बताएं, आप लाहौर में ही होते हैं? जी फिलहाल तो लाहौर में हूँ, लेकिन मैं हूँ बाहर से। काम बाहर कहाँ से? मैं कामों की से हूँ। कामों की से। अच्छा, मुझे लगा शायद आप कहीं दुबई लंदन से आए हैं। नहीं, क्यों? कहा ना मैं बाहर से हूँ। ज़्यादातर लोग कहते हैं ना हम बाहर से आए हैं। आप ये बताएं मुझे कि अभी बाग़े जना क्या करने आए हैं? बाकी ना बस इंजॉय, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही बाग़े अच्छा जना माहौल। पसंद आया आपको? बहुत ही वैसे माशाल्लाह आप अच्छा। कामों की में रहते हैं, कामों की से आए हैं? जी सीधा बस पकड़ के? जी। वेरी नाइस। कहाँ कहाँ जाना है अभी लाहौर में? और अभी माशाल्लाह मैंने इसके बाद अनारकली जाना, अनारकली के बाद मैंने वहाँ यादगार भी जाना है। जबरदस्त। व्यूअर्स, हम एक दिन अनारकली भी जाएंगे। मैं सुबह भी इंशाल्लाह यहाँ ही हूँ, मैंने सब घूमना है, फुल इंजॉय करना है। फुल एंजॉय करना है। दोस्तों के साथ आए हैं? नहीं, मैं फ़िलहाल तो अकेला आया हूँ। अकेले कैसा एंजॉय है? बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे भी। जी हाँ। अच्छा, वैसे ये वाली वैसे मोटिवेशन मुझे भी मिलनी चाहिए कि आप अकेले कहेंगे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अकेले तन्हाई में गुजारें सब कुछ। आप बताएं, हमारा सवाल है आपसे कॉमन सेंस का, वो क्या है जिसे आप साल में सिर्फ एक दफ़ा खा सकते हैं? इस तरह तो मुझे कोई भी नहीं ज़हन में फ़िलहाल तो। नहीं आ रहा, कुछ सुनाएं फिर कोई गाना शाना। गाना सुना देते हैं। ए जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा। ए जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा। ओ यादा मेरे वांगू सीने नाल ला, ओ किते कोई रोंदा होवेगा। ए जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा। बिना बदला तो हो ही जावे बरसात जो, चुन्नी नू निचोड़ी जावे कोठे चढ़ी रात जो। पल्ला चन दवी पीज जू गया, ओ किते कोई रोंदा होवेगा। ए जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं भुलींदा डोले दी मर्जी। नहीं भुलींदा डोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं भुलींदा डोले दी मर्जी। नहीं भुलींदा डोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारो, रोंदे आए आए डोले दे शारों। चिट्टा चोला आया बारो, रोंदे आए आए डोले दे शारों। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं भुलींदा डोले दी मर्जी। नहीं भुलींदा डोले दी मर्जी।
चिट्टा चोला लई किनारी कच्ची निकली डोले दियारी चिट्टा चोला लई किनारी कच्ची निकली डोले दियारी चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं बुलिंदा डोले दी मर्जी नहीं बुलिंदा डोले दी मर्जी नहीं बुलिंदा डोले दी मर्जी। जबरदस्त, आपने तो गाना भी वही गा लिया जो आपका प्रोफेशन है ना? बिल्कुल। वैसे बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? बचपन में बस स्टिचिंग का शौक था। बचपन से ही शौक था? कौन करता था घर में, अम्मी अबू? करता तो कोई नहीं, लेकिन मेरा शौक अपना था स्टिचिंग का, बस मुझे शुरू से ही शौक था। तो फिर आगे आप और कोई कोर्स कर लें, डिज़ाइनर बन जाएं? डिज़ाइनर की तो लेकिन अप्लाई किया था मैट्रिक के बाद, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं आया, कोई प्रूफ नहीं, कोई चीज़ ही नहीं नज़र आई, तो बाद में छोड़ दिया, फिर ही स्टिचिंग के अंदर ही आ गया, बस इसी शोबे को अपना लिया। अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और आप इंजॉय करें तन्हाई, ठीक है? थैंक यू व्यूवर्स, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़, और बड़ा इन्जॉय करें। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही हूँ, और अकेला बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं आप। वैसे अगर आप देखें तो अच्छी बात है, अकेले आपको टाइम मिलता है एनालिसिस करने का अपनी ज़ात के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? पूरा नाम है राना अहमद सईद, और आधा नाम? आधा नाम है सईद राना। सईद राना, क्या बात है, ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताएं कि अभी बाग़ जिन्ना कैसे आना हुआ? अच्छा, थोड़ा सा मैं अपना हवाला भी दे दूं नाम के दे हवाले दें। से। मेरा शोबिस से ताल्लुक़ है। एक्टिंग करते हैं आप? नहीं, फ़िल्म राइटर और डायरेक्टर हूँ मैं। तो इस बाग की मेरे साथ बड़ी यादें हैं। यहाँ बैठकर मैंने बड़ी बड़ी फ़िल्मों के अच्छे स्क्रिप्ट बनाए हैं। हाँ जी। और एक और बड़ी याद है, यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, सैयद तुत मुराद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनका दरबार मुबारक है। जब मैं हीरो बना रहा था फर्स्ट टाइम, उसमें मैंने रैम्बो और साहिबा को फर्स्ट टाइम चांस दिया था ना, उनका पेयर बनाया था हीरो में। तो अक्सर ये पहाड़ी पे साथ ओपन एयर थिएटर पे रैम्बो ड्रामा भी कर रहा था एक, उसी दौरान इन बिटवीन। तो वो खुसूसी इधर आया करता था। मैं कहता था किधर जाते हो? कहता है मैं अपनी फ़िल्म की दुआ करने जाता हूँ, ख़ास तौर पर सखी तुर्त मुराद के। तो वो अल्लाह ने दुआ सुनी और उसने मेहनत की, हम सब ने मेहनत की, और हीरो ने एक ट्रेंड सेटर दिया फिल्म इंडस्ट्री को। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री भी डाउनफॉल में थी, तो दोबारा से एक नया उसको स्कोप मिला। हीरो मूवी का नाम था? हाँ, फिल्म थी 35 mm की, सिनेमा की फ़िल्म थी। हाँ जी। तो उसका मैं डायरेक्टर था। बशीर नियाज़ अल्लाह दरीक़ रहमत करे उसके राइटर थे। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? अब पीछे मैंने बीच में चूँकि गैप आया है, इंडस्ट्री पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया, तो मैंने तालीमी सिस्टम का, स्कूल सिस्टम जो है उसको मैं अपने गांव में चला रहा था। लेकिन अभी फिर मुझे यहाँ बुलाया गया है फ़िल्म के सिलसिला में ना, एक प्रोड्यूसर में। तो वो इंशाल्लाह ताला उनसे डिस्कस कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। आप मुझे ये बताएं कि एक राइटर जो होता है, स्क्रिप्ट राइटर, वो क्या अपने इर्द गिर्द की ही सारी जो ज़िंदगियाँ चल रही होती हैं उनको लिखता है, या खुद ही एज्यूम कर लेता है? असल में मेरे तजर्बे में है और देखा भी है, अगर कोई आमद खुद से आती है, अल्लाह की तरफ से उतार होता है, बंदा वो लिखता है, स्क्रिप्ट बनाता है फ़िल्म, लेकिन कहीं ना कहीं मुआशरे में वो किरदार मौजूद ज़रूर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने एक फ़िल्म बनाई थी गुंडा राज, सुल्तान राय, उमर शीफ, रैम्बो। पहले तो ये बताएं कि ये इतने अजीब नाम क्यों होते हैं? हीरो तो चले अच्छा नाम है, लेकिन ये गुंडा राज और इस तरह की ये ऐसे नाम क्यों हैं? वो स्क्रिप्ट को जो नाम सूट कर रहा होता है। वैसे तो मैंने बंदिश भी बनाई, प्रिंस भी बनाई, गुरु चेला बनाई, और परांदा, और अपना चेंज मेरे नाम है, चोरों के घर चोर, सब चेंज नेम है। और बहुत सारे आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस मैंने करवाया, बहुत सारे हाँ जी टेक्नीशियंस को भी इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, वो मैं बता रहा था, आपने किरदार के हवाले से बात की, तो उसमें मैंने उमर शीफ और रैम्बो को किरदार दिया था कि वो एक झूठे गवाह जो होते हैं ना अदालतों में, जो पैसों से मिल जाते हैं। हाँ जी। तो वो झूठी गवाहियाँ देते थे, कुरान लाजमन बात है, हलफ देना पड़ता है। अच्छा, उसके बरक्स जब मैंने उन पे वो उसका अजाब दिखाया ना, तो उससे उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। उमर शीफ तो सीन करते हुए ना मुंह में उसके झाग आ गई। मैं परेशान हो गया कि कहीं इसमें खुदा न खास्ता
कोई इसको हार्ट प्रॉब्लम या कोई और मसला, कोई अटैक तो नहीं हो गया। अब मैं कैमरा भी ना कट करूं और उसको देखूं तो मैं परेशान हो जाऊं कि कहीं इसकी कैफियत ऐसी ना होगी। लेकिन वो जब मैंने कट किया वो हंस पड़ा, शुक्र है वो परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन उसका मुझे एक रिज़ल्ट मिला। एक बंदा जो था वो स्टूडियो गया मुझे ढूंढने के लिए, एवर्न्यू स्टूडियो, एवर्न्यू गया, बारी गया, उसने कहा मुझे सईद राना से मिलना है। मैं था नहीं वहाँ, मेरे कुलीग को वो मिल के आया और उसको मैसेज दे के आया कि मेरा पैगाम सईद राना को दीजिएगा। मैं यही काम करता था जो उन्होंने उमर शरीफ से करवाया, झूठी गवाहियाँ। मैं कुरान का 1 लाख रुपया भी उस वक्त ले लेता था गवाही देने का, अगर कत्ल के केस की होती थी। मैंने जब से फ़िल्म देखी मैंने तौबा की और मैंने वो छोड़ दिया काम। हाँ जी, यानी कि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों के ऊपर इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट जाए, लोग इससे कुछ सीख सकें। तो यानी आपने जितने भी स्क्रिप्ट लिखे आपकी कोशिश यही थी कि इस्लाही एंगल से, इस्लाही एंगल से चलें, बड़ी अच्छी बात है। आजकल के जो यंग डायरेक्टर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही उनको कहना चाहूँगा कि एक तो इंडस्ट्री जो उनकी पहचान है, जिनकी वजह से आज वो आगे काम कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट, उस इंडस्ट्री का सबसे पहले ख्याल करें। और फुकदान जो है, देखिए फ्लॉप होने के भी मुराकात हैं, उनमें जो बहुत बड़ा फुकदान है वो है स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। और कहानियाँ, जैसे आपने भी जिक्र किया, किरद बंदे के किरदार होते हैं, कहानियाँ बहुत हैं, हर माशरे में जगह जगह पर हैं, आपको मिल जाती हैं। तो आप कोशिश करें न्यू से न्यू क्रिएशन करें। जब आप एक हट कर बात करेंगे हर आदमी उसको देखने के लिए तैयार है। ठीक है। अच्छा, मुझे सईद राना साहब ये बताएं कि अगर आपको अभी कोई किरदार लिखना हो, आजकल जो हालात चल रहे हैं, तो आप कौन सा किरदार लिखेंगे? अच्छा चलें सियासत की बात कर लेते हैं कि जो आजकल सियासत के हालात चल रहे हैं, आपने कोई नाम देना हो, जैसे आपने अभी एक नाम लिया कि चोरों के घर चोर, चोरों के घर चोर, तो अभी आप क्या नाम देना चाहेंगे? ये उस वक्त सियासत हो नहीं रही थी जो अब हो रही है। असल में मुझे आजकल ये नाम रखना चाहिए था कि चोरों के घर चोर। तो अभी आपको कोई अगर कहा जाए कि जी सईद राना साहब एक स्क्रिप्ट लिखें, तो आप किस टॉपिक पे लिखेंगे? मैं उसका टाइटल रखूँगा कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं ज़िंदा हूँ। अच्छा, तो क्या इसमें क्या स्टोरी लाइन क्या होगी? इसमें देखिए, हमें अपनी जो हमारे अजीम लोग जो गुज़रे हैं, जिनके नाम आज भी ज़िंदा हैं, जिनकी वजह से हम हैं, यही बाग़े जनाब ले लें, जना रहमतुल्लाह अलैह, वो ज़िंदा है, उनका नाम ज़िंदा है। तो उन अजीम ज़िंदा लोगों को फॉलो करते हुए डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब देखा, मुल्क बन गया, अल्लाह के वली थे, अलामा थे, हकीमुल उम्मत थे, क्या क्या उनको खिताब मिले। और ईरान में तो बाकायदा वो कहते हैं इकबाल हमारा है, चूँकि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ारसी में बहुत कलाम दिया ना जी। तो इंशाल्लाह मैं उनकी ज़िंदगी पे भी सोच रहा हूँ, फ़िल्म बनाने के हवाले से ईरान कुछ दिनों तक मैं जाऊंगा, विज़िट करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे आप कामयाब हो इसमें। कोई शेर जाते जाते सुना दें। जलवों के इस हजूम में, नईम सिद्दीकी साहब हैं मरहूम, अल्लाह उनको दरीके रहमत करे, उनका एक शेर है, जलवों के इस हजूम में लाजम है एहतियात, जलवों के इस हजूम में लाजम है एहतियात, साहवे नज़र मुआफ़ है, कसदे नज़र हराम। क्या बात है, माशाल्लाह। आपने जो है वो, आप इतने हाजिर दिमाग लग रहे हैं मुझे, और इतना ये लग रहा है, पता लग रहा है कि आप जो है वो एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं। और ये जो आपने टैग लाइन बताई है ना, मैं ज़िंदा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, और आप इंजॉय करें। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा, इनकी गुफ्तगू सुनी, बड़ा अच्छा लगा। अपने ज़माने के जो हैं वो बड़े अच्छे डायरेक्टर रहे हैं, ऐसे ही हमें मिल गए बाग़े जनाब में। आपको पता है लोगों की बड़ी यादें होती हैं जगहों से, तो आई होप आप लोगों की भी होती होंगी। मुझे तो वैसे जो खुशबुएँ हैं, जिस तरह कोई परफ्यूम है या जो कोई भी खुशबू है, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी ना किसी पर्सन से अटैच होती है। और आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं वो इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि एकदम से जब आपको खुशबू सूंघते हैं आप, तो एकदम से आपको वो मोमेंट याद आ जाता है। तो ऐसा ही होता है। इसी तरह की हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे और इस तरह प्यारे प्यारे लोगों से बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान। लाहौर शहर दा सजदा
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। हमारा आज का सवाल जो कि ये है कि वो क्या है जो आप साल में सिर्फ एक दफ़ा खा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमीर हसन। अमीर हसन, क्या करते हैं आप? मैं गैस में जॉब। गैस में जॉब। ये मुझे बताएं गैस क्यों नहीं आ रही? ये तो हमारा हुकूमत का मसला ना। आपके घर आ रही है गैस? नहीं, अभी नहीं आ रही। दोपहर टाइम में 2 टाइम आती है, शाम टाइम 2 टाइम आती है, बस इसके अलावा नहीं आती। अब सर्दियाँ आ गई हैं, कैसे हीटर चलाएंगे हम? देखिए ना, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए। हमारे मुल्क में हर चीज़ है, पर तो आज से कई साल पहले तो ऐसा कोई मसला नहीं था, बल्कि आज से पिछले साल तक कोई मसला नहीं था। ये क्यों एकदम शुरू हो गया गैस का इशू? ना हम कोई अपनी मनपसंद चीज़ बना सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, क्या करें? इस समय ना तो हमारे जो गैस के जो है ना बड़े बड़े अफसर, उनको चाहिए कि हमारे लिए इतना जो हमारा मुल्क है इसके लिए कुछ करना, कुछ पैप बिछाए जा रहे हैं। पंजाबी गल करा तो मजा मेरे को उर्दू चीज़ नहीं बोले जा रहा। कर लें, आप पंजाबी में बात कर लें। जो हुक्मरान है ना, उन्होंने चाहिए कि लेना सारी कुछ ही है, आशा हैगी ਤੁਹਾਡੇ मुल्क च, पर ਉਂਝ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ है। ना बंदा होता है पंजाबी में, जैसे बात इंसान कैसे कर सकता ना, वैसे मैं कर सकता हूँ। उर्दू ਵਿੱਚ ना थोड़ा ना पता लगे ना। ਇੰਨੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ? नहीं, वैसे ही एक शौक है, मुझे शौक है वैसे ही शिकारी। उर्दू क्यों बोल रहे हैं जब मैं पंजाबी बोल रही हूँ? शिकारी है ना, शौक है वैसे ही ना। मैं शिकारी मुलाजिम हूँ, मुझे माशाल्लाह 11 साल हो गए ड्यूटी करते हुए। ਅੱਛਾ, तो ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ कैमरे 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ अंगूठियाँ हैगियां ने। मतलब ये तो आप किसी को एक थप्पड़ लगाएं तो उसके मुंह पे अंगूठियाँ ही जाके लगेंगी। यार मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं 3 टीमों का अकेला इंचार्ज हूँ। मैं डेस्क ना जो मीटर काटने, जो बिल ना जमा कराते हैं मीटर काटने में, उनका इंचार्ज हूँ, सुपरवाइजर हूँ जी। ज़बरदस्त। तो आप मुझे बताएं कि अंगूठियाँ किस किस काम के लिए पहनी हुई हैं आपने? वैसे ही ये वैसे मैंने शौक़ पहनी है, फैशन के तौर पे पहनी जी, हुई? फैशन के तौर पे। कोई मकसद नहीं है इनका? नो कोई मसला। ओरिजिनल पत्थर है? जी। कौन कौन सी? अकीक लग रहा है। ये कूत है, ये क्या हकीक है, ये भी ये दुर्र नजफ है, ये दूधी हकीक है, ये भी हकीक है, ये भी हकीक है। ये जो गले में पहना ये भी हकीक है। गले में भी पहना हुआ है? आधा वजन तो अंगूठियों का है। वैसे ही शौक है। ऐसा शौक है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो आप साल में सिर्फ एक दफ़ा खा सकते हैं? नो। नो क्या? नो नहीं खा सकते? और केड़ी चीज़ हैगी है जेड़ी तुसी साल से एक बारी खा सकते हो? ना दिन और कुछ पूछ लो। और कुछ पूछ लो। रोटी की खांदे हो तुसी? रोटी वाला शुक्र है जो लब जावे। जो लब जावे? हाँ, जो सारा सुना जरा भी लब जावे। दूध मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजारा है, उसके साथ रोटी खाना मुझे बहुत पसंद है। खीर वगैरह, फिरनी वगैरह सब आपको पसंद है? ठीक, शायद जी नहीं लबे खा ली। ठीक है, चले। तो आप मुझे बताएं कि लाहौर में कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा शादरा का शादरा से। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहते हैं कैमरे में देखकर? ये कहता हूँ बस जो हमारा मुल्क है ना ये तरक्की करे, जो हुक्मरान आए वो माशाल्लाह अच्छा है, जो ये ना करे। आपको अगर बना दें एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर, क्या मसला है? बस अंगूठियों की शक्ति से आप अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। क्यों पाई है ये? बस वैसे ही कि अपनी क्या पाई हुई है? अपनी लाइफ गुजारने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। वालेकुम सलाम। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, बड़ा मज़ा आया इनसे गुफ्तगू करके। हम बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? जवेरिया। जवेरिया, आप कौन सी क्लास में हैं? सेकंड ईयर के पेपर दिए, आगे एडमिशन लिया है बीए में। वेरी नाइस। जवेरिया, कितना पढ़ना चाहती हैं? इंशाल्लाह जितना पढ़ सके। क्या गोल्स है लाइफ के, क्या करना चाहती हैं? फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग बनना अच्छा, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहती हैं। मैं कभी कभी थत्ती हो जाती हूँ, इट्स ओके। आप मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो साल में आप सिर्फ एक दफ़ा खा सकते हैं? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। मतलब वो एक ही दिन आपका आता है? पता नहीं। क्लोज हिंट दे दिया मैंने। अच्छा, आप मुझे ये बताएं अभी बागे जिना क्या करने आई हैं? आउटिंग करने आए हैं। आउटिंग करने फैमिली के साथ। तो ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है या दोस्तों के साथ? दोनों के साथ। अच्छा, फैमिली के साथ भी अलग अपना और फ्रेंड्स के साथ आप अलग। कैसी चाहती हैं कि आपकी दोस्त जो है ना वो बनने के लिए ये इस लेवल पे आना ज़रूरी है? दोस्त बनेंगे।
हर लेवल में मैं तो बना लेती हूँ, मैं कोई लेवल नहीं देखती, ऊंचा है नीचा है छोटा है बड़ा है। बना लेती हैं, आपके दरवाजे खुले में हैं। बड़ी अच्छी बात है। आपने क्या ऐसी चीज़ अभी तक सीख ली है लाइफ से? आजकल के बच्चे हमने देखे वो बहुत बड़ी जल्दी बड़े हो गए हैं। किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए ट्रस्ट ना करें आप किसी और किसी से भी आप अपनी मतलब आप फौरी ट्रस्ट ना करें। ये एक्सपेक्टेशन वाली बात तो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि आप एक्सपेक्ट ना करें किसी से, लेकिन ह्यूमन नेचर है, हो जाता है, आप करने लग जाते हैं एक्सपेक्ट, बाद में होता है कि नहीं वही गलत किया हमने, इस पे हर्ट हो जाते हैं। अच्छा, आप बताएं कि कोई पैगाम देना चाहती हैं, कोई अच्छा मैसेज देना चाहती हैं व्यूअर्स को? मैसेज यही है कि खुश रहें और खुश रहने दें सबको। कच्चा पपीता पक्का पपीता बोल के दिखाएं। तेज हम देखते हैं आप कैसे बोलती हैं। कच्चा पपीता नहीं बोला। अरे एक और चांस। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। चलिए कर ही लिया आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंजॉय करें व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज दिया कि आप किसी से एक्सपेक्ट ना करें और किसी पे फौरी ट्रस्ट ना करें। तो वैसे ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर हम एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और फिर जब वो कोई पूरा नहीं उतरता तो फिर हम हर्ट हो जाते हैं। तो इट्स ओके, लाइफ इसी तरह चलती रहती है। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम शांज़ है। शान से क्या करती हैं? मैं अभी अब एमएससी किया है अप्लाइड मैथमेटिक्स में और साथ में सीएसएस। मैथमेटिक्स में नंबरिंग, इतने नंबर्स के साथ खेल लेती हैं आप? बस कर लेते हैं, साथ साथ मैं सीएसएस एस्पायरेंट हूँ। मैंने अभी सीएसएस के ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कराची से हैं? जी मैं कराची से। अरे आपको पहचान लिया मैंने आपको, आप वही हैं जो वहाँ से आई हैं। तो आप ऐसे ही मुस्कुराती रहती हैं हर वक्त? जी बड़ी अच्छी बात है। आप बताएं, कराची से आए हैं, अभी मैं रास्ते में आई हूँ, मैं एक जगह फंस गई थी तो मुझे बहुत लोगों ने गलत रास्ता बताया है। आपके साथ अभी हुआ है कि लाहौरियों ने गलत रास्ता बता दिया? नहीं ऐसा तो नहीं। कैसे हैं लोग लाहौरी? अच्छे हैं? जी अच्छे हैं। सोच लें एक दफ़ा फिर। नहीं अच्छे हैं। अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कराची छोड़ना पड़े और आपको कहे कि जी लाहौर मूव कर जाएं, क्या करेंगी? मैं फिर भी कराची में ही रहूँगी। कराची है, लाहौर है ना जी। आप कहाँ कहाँ गई हैं, कहाँ कौन कौन सी जगह ट्राई कर ली हैं? हमने तकरीबन काफ़ी सारी जगह की हैं। बादशाह मस्जिद है और मीनार पाकिस्तान गए। अभी हम यहाँ जिन्ना पार्क आए। नेक्स्ट हमारा जो का फोर्ट्रेस वगैरह में हम जाएंगे। और लाहौर फोर्ट हमारा रह गया था क्योंकि हम सुबह मौसम की वजह से आप लोग यहाँ पर आए हैं कि मौसम अच्छा है? तो मौसम की वजह से भी, वैसे भी काफ़ी वक्त से हमारा टूर नहीं हुआ। मेरा चाइल्डहुड काफ़ी इधर टूर करने में ही गुजर गया। अच्छा, क्यों बाबा यहाँ होते थे? नहीं, हमारे यहाँ पे अपने रिलेटिव्स हैं तो उस वजह से हम यहाँ आते रहते हैं। वजह से आप लोग अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अम्मा अब्बा के साथ आई हैं। जी आप वैसे घूमने यहाँ आए पर वैसे रिलेटिव्स को नहीं लेकर आई? नहीं। अच्छा, डिच करा दिया उन्हें। वहाँ भी जाके वाघा बॉर्डर गए? नहीं, अभी वाघा बॉर्डर नहीं गए। अभी वो भी था, वहाँ भी चले जाते? अभी वो रह गया है, वो भी अभी रखा हुआ है वो। आप मुझे बताएं कि लाइफ के क्या गोल्स हैं, आगे क्या करना है? कि बस अब अम्मा अब्बा ने कहा है बेटा अच्छा रिश्ता ढूंढ के शादी कर दें तुम्हारी? तो वही सब चाहते हैं, एज यूजुअल पाकिस्तानी कल्चर है। आप क्या करना चाहती हैं? बट मेरी अभी फ़िलहाल तो यही कोशिश है कि मैं अभी सीएसएस इंशाल्लाह अगर पास होता है, अल्लाह चाहेगा तो फिर आगे दैट सी बात है, एक वे पाथ तो मिल गया। पर ये है कि अगर नहीं भी होता तो फिर भी सीएसएस एग्ज़ाम दोबारा, पर साथ साथ मैं एमफिल या मास्टर। आपको पता है ये जो लाइब्रेरी है यहाँ पर सीएसएस के स्टूडेंट्स बहुत आते हैं तैयारी करने के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी में? यहाँ पे पता नहीं, लाइब्रेरी अंदर देखी है? पता है हमें एंटर नहीं होने दिया था मेंबर की वजह से। मेंबरशिप कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। सवाल है हमारा, हम कॉमन सेंस आपकी देख लेते हैं। मुझे ये बताएं कि शानज़े वो क्या है जिससे साल में आप सिर्फ एक दफ़ा खाते हैं और आप ही का दिन है वो? बर्थडे केक। अरे सही जवाब, क्योंकि हिंट मैंने इतना क्लोज दे दिया था। बर्थडे एक साल में आती है, एक ही बार आती है। बिल्कुल सही जवाब दे दिया। आप बताएं क्या पैगाम देना चाहती हैं देखने वालों को? मैं कुछ नहीं, बस ये कह सकती हूँ कि अपनी लाइफ में मतलब खुश रहें, हैप्पी रहें और बस ये है कि मुल्क के लिए थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे सोचें और मतलब बजाय इसके कि लेज़ी होने के कुछ काम करें। प्लीज़ हमारी यूथ से ही गुजारिश है कि बजाय लेज़ी होने के, घर बैठने के, फोन पे देखने के, थोड़ा सा काम हम करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाहौर में आके तो आपको बहुत फ्री फील हो रहा होगा क्योंकि कराची में ज़्यादा फ्री फील हुआ है। क्यों? मैं जब कराची में गई थी तो लोगों ने मुझे कहा था बस 2-3 मोबाइल छीने जाएंगे और कुछ नहीं होगा। नहीं, वो अलग बात है, पर उसके अलावा मतलब फैमिली वगैरह में होता है, ट्रेडिशनल थोड़ी से होते हैं सब लोग ना ज़्यादातर। यहाँ पे मैंने लोगों को भी देख थोड़े से शेड्यूल्ड होते हैं और यहाँ पे जल्दी रातें भी हो जाती हैं तो मतलब घर में लोग हो जाते हैं, हमारे हो जाते हैं जल्दी। हाँ, और हमारे यहाँ तो पूरी रात ही जगराता करते हैं। रहता है,
एज यूजुअल वो सही कहते हैं ना, रोशनी पता नहीं रोशनी का शहर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो शायद वो दूसरी साइड है कराची की। लेकिन अगर हम डिफेंस वाली साइड देखें तो वहाँ पे भी यही होता है। इनफैक्ट रात के 10-11 बजे सिर्फ चाय पॉइंट्स पे लोग होते हैं, अदरवाइज मैंने जो है वो इतने लोग नहीं देखे वहाँ पे। हमारे हम तो जौहर में रहते हैं और हमारा तकरीबन तो 4 बजे 5 बजे खुला हुआ होता है, सब कुछ सब खुला होता है, सब खुला होता है। ईद डर नहीं लगता? ईद होती है, आपको डर नहीं लगता कोई आ जाए अभी कोई? जल्दी सो जाते हैं हमारे रिलेटिव्स हैं, वो तो रात के 3-3 बजे गाड़ियाँ लेकर जाती, स्टार्ट शुरू ही उनकी रात में होती है। कराची गर्ल आई हुई है। चलें जी, थैंक यू सो मच और इन्जॉय करें आप। आई होप आप लाहौर को ज़्यादा इन्जॉय कर सकें। थैंक यू। अच्छा, लाहौर में ये है कि हरियाली वगैरह तो काफ़ी पीसफुल और कामफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रात भी से थोड़ा सा रिलैक्समेंट यहाँ पे होती है। कराची में ये थोड़ा सा ट्रैफिक नॉइज़ की वजह से ना तो इंसान थक भी जाता है समटाइम, पर ये है कि वो लोग उनका लाइफस्टाइल थोड़ा फ्री अलग है, इनका लाइफस्टाइल अलग है, हर जगह की अपनी अपनी एक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जैसे कि उन्होंने कहा कि हर जगह का अपना अपना मज़ा है, कोई भी शहर है, और ज़्यादातर जो शहर होते हैं, जो शहरी होते हैं, जिनका जब वो बॉर्न होते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें अपना शहर ही पसंद है और अपने शहर से ही मोहब्बत है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा और इसी तरह आपने बूझो तो जीतो प्रोग्राम देखते रहना है हमेशा की तरह, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। और व्यूअर्स, आज का जो हमारा सवाल था, जाते जाते उसका जवाब देती जाती हूँ। हमारा आज का सवाल ये था कि वो क्या है जिसे आप साल में सिर्फ एक दफ़ा खा सकते हैं। हिंट मैंने दिया था कि वो आपका अपना ही दिन है, तो बड़ा क्लोज हिंट था। इसका सही जवाब है आपकी सालगिरह का केक। और जाते जाते कहना मैं ये चाहूँगी कि जैसे आपको पता है आज की जो हमारी लोकेशन थी वो थी बाग़ जिना, और जहाँ पे बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है, लोग आते हैं, CSS के स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, और इसके साथ साथ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए भी आते हैं। आपने देखा होगा कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, दरख्त हैं, पौधे हैं, बड़े प्यारे हैं। तो एक तो इनका ख्याल भी रखना चाहिए, फूल वगैरह नहीं तोड़ने चाहिए, और इसके साथ साथ जो है वो आपको अपने घर में, बाहर, जहाँ कहीं भी हो, कोशिश करें कि आप पौधे लगाएं। उसकी वजह से ये होता है कि पोल्यूशन से आप बच सकते हैं। पोल्यूशन की वजह से स्मॉग हो रही है, स्मॉग की वजह से आप बीमार हो रहे हैं, तो इससे भी ज़रा बच कर रहें। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।